चालबाज चीन की नई चालाकी, फिर युद्ध की बिछा रहा बिसात, सीमा पर तनाव कम करने का दिखावा, पर्दे के पीछे चल रहा गहरी चाल। हिंदुस्तान हो जाओ सावधान, क्योंकि ड्रैगन फिर डसने को है तैयार। दोस्तों, एक तरफ ड्रैगन भारत के साथ तनाव कम करने का दिखावा करता है, तो दूसरी तरफ वो हमेशा ड्रैगन की तरह भारत को निगलने की तैयारी करता रहता है। क्या करे, चालबाज चीन की फितरत ही ऐसी है। धोखा और फरेब ही उसका धर्म और मजहब है। बस उसे मौके की तलाश है जिससे वो हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा कर सके। लेकिन मादरे हिंद की सीना हमेशा उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर चीन कुछ ऐसी ही हरकत करने जा रहा है, लेकिन इस बार भी उसे पीठ दिखाकर भागना ही होगा। आखिर क्या है चीन की नई चाल, वो भी बताएंगे आपको, और हिंदुस्तान इसे लेकर क्या तैयारी कर रहा है इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 12 जनवरी को भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने पर फुल फोकस रहेगा। दोनों ही पक्षों के बीच 20 महीने से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। पहले की बातचीत से इतर भारत को इस बार बातचीत से कुछ सार्थक परिणाम निकलने की उम्मीद है, लेकिन शायद वो चीन की फितरत को भूल जाता है जिसमें सिर्फ धोखा और दगाबाजी भरी है। चीन की नई चाल के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दें कि 12 जनवरी यानी बुधवार को होने वाली कमांडर स्तर की वार्ता किस मुद्दे पर केंद्रित होगी। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग्स इलाके में सैनिकों को हटाने पर केंद्रित होगा। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारत देपसांग बल्ज और डेमचोक के मुद्दों को हल करने और टकराव वाली सभी जगहों से जल्द सेना को हटाने पर जोर देगा। यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत पिछले साल 10 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन चीन की हेकड़ी के कारण इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला था। दरअसल भारत और चीन की सेनाओं के बीच पेंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख की सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था, जो अब तक बरकरार है। हमारी अब तक के इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे खत का मजमून क्या है, लेकिन हम लिफाफा खोलकर खत पढ़ें और चीन की नई चाल आपको बताएं। इससे कुछ और जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर अमेरिका की भी पूरी नजर है और उसने एक तरफ से भारत को भरोसा दिलाया है कि वो अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि हम हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम इन सीमा विवादों के बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हम ये साफ करना चाहते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद क्षेत्र और दुनिया भर में बीजिंग के व्यवहार को किस रूप में देखते हैं। अमेरिका के इस बयान से आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में चीन की क्या छवि है और उसे लोग किस रूप में देखते हैं। यही नहीं, सुपर पावर अमेरिका ने चीन को नसीहत भी दी है। चलिए, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम चीन की नई साजिश के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह सीमा पर तनाव कम करने के बाद कहने वाले चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो कितना बड़ा धोखेबाज है। एक तरफ भारत वार्ता के जरिए सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करके भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वो भूल जा रहा है कि उसका मुकाबला आपके हिंदुस्तान से है, तब के हिंदुस्तान से नहीं। अगर वो आपके हिंदुस्तान से टकराने की हिमाकत करेगा तो उसे मुंह की खानी होगी। आखिरकार ड्रैगन की नई साजिश क्या है, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा, जिससे आप चालबाज चीन का असली चेहरा देख और पहचान सकें। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने इस साल एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। 4 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए इस ऑर्डर का मकसद जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि नापाक चीन के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। वो किस तरह एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इस ऑर्डर के जरिए चीन अपने सैनिकों को जमा कर रहा है। इस तरह पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग एक्टिविटी के नए साल पर औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सीएमसी का इस साल के लिए ये पहला ऑर्डर था। नए ऑर्डर के तहत सेंट्रल थिएटर कमांड के 81वें एविएशन ब्रिगेड की ट्रेनिंग एरिया में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद चीनी सैनिक की ट्रेनिंग शुरू हो गई। चीनी सैनिकों के ट्रेनिंग की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उन्हें टाइप 21 विंटर
कैमोफ्लेज लड़ाकू वर्दी पहने हुए देखा गया। एविएशन ब्रिगेड के बेस पर मौजूद चीनी सैनिकों और पायलटों की फुटेज इस बात का प्रमाण है कि चीन की नई साजिश क्या है। वो किस तरह एक बार फिर अपनी ताकत दिखाकर हिंदुस्तान को डराना चाहता है, लेकिन वो शायद भूल जाता है कि हिंदुस्तानी फौज उसके नापाक मंसूबों को धूल चटा चुकी है, और एक बार फिर उसने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो का कुछ अंश देखकर आपने चीन की नई चाल को समझ लिया है, तो यह आपकी भूल है। अभी तो बहुत कुछ सुनना और देखना बाकी है। वीडियो में हम आगे आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको चीन की मक्कारी और उसके असली चेहरे का पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस नए ऑर्डर के बाद चीन की मीडिया ने ऐलान किया कि उनके सैनिक उच्च मनोबल के साथ पूरी तरह से लैस हैं और अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि प्रीमियर मोबिलाइजेशन इवेंट में 30 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस दौरान हेलीकॉप्टर्स ने सटीक फायरिंग की और हवा से हवा में हमला किया। इसके अलावा मानव रहित हवाई विमानों ने टोही ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग में चीन के स्पेशल फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसी विविध क्षमताओं वाली यूनिट ने भी भाग लिया। चीनी मीडिया ने बताया कि दरअसल उसका मकसद एक ज्वाइंट फोर्स बनाना है जो हर हाल में तैयार रहे और दुश्मनों को जवाब दे सके। दोस्तों, अब तक आपने देखा और सुना कि ड्रैगन किस तरह एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आगे हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चीन कितना मक्कार है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। इसके लिए पीएलए की दूसरी यूनिट भी खुद के ट्रेनिंग इवेंट का आयोजन कर रही है। इसका मकसद पीएलए के लिए मोबाइल ऑपरेशन और मल्टी डायमेंशनल की रक्षा करना है। यही नहीं, चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हाल के सालों में स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल, जंगी जहाजों और सैन्य के उड्डयन में कई गुना वृद्धि हुई है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अधिक यूएवी और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनपिंग ने अपने आदेश में जोर देकर कहा है कि पीएलए को टेक्नोलॉजी, युद्ध और प्रतिद्वंदियों के विकास पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा लड़ाकू अभियानों के साथ ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से संयोजित करने की कोशिश दोगुनी कर देनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा और सुना वो तो केवल एक वानगी भर है। असल कहानी तो अभी बाकी है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि चीन गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल रहा है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे जरा गौर से सुनिए और देखिए। वीडियो सुनने और देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने सभी अधिकारियों और सैनिकों को कहा है कि वो न तो मृत्यु का भय रखे और न ही कठिनाई से डरने की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। सैनिकों को अपनी कमांडिंग और लड़ने की क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई और सुरक्षित ट्रेनिंग आयोजित की जानी चाहिए। जब हिंदुस्तान के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है और अभी तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सीमा विवाद को लेकर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, इसी तनाव को कम करने के लिए बुधवार यानी 12 जनवरी को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता होगी। लेकिन इन सब के बीच चीन की ये नई चाल कहीं ना कहीं शांति की दिशा में उसके बढ़ते कदम को लेकर संदेह पैदा करती है। लेकिन नापाक चीन ये भूल जाता है कि अब मात्र हिंद के सपूत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर उसने अपनी नजर भी हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ की तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर भारत माता की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और इन सब के बावजूद उसने हमारी सरजमी पर कदम रखने की कोशिश की तो उसका वो हश्र होगा कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी भारत की तरफ देखने के बाद तो दूर सोचने की भी हिमाकत नहीं करेंगी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको चीन की नई साजिश के बारे में बताएंगे, तो हमने एक एक तफसील से आपको पूरे वीडियो में इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।